हेलो एवरीवन, आई पूजा शर्मा वेलकम यू ऑल एट फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे चल रही है हमारी डेली लाइव क्लासेस। डिफेंस के लिए जो हमारी डेली लाइव क्लासेस चल रही है उसके अंदर मैं पूजा शर्मा आप सभी को साइंस पढ़ा रही हूँ। साइंस में जो आज हम टॉपिक लेने वाले हैं इट्स रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मेन टॉपिक आता है हमारा। देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। The phenomena of producing young ones in living organisms is called reproduction. सिंपल से भाषा के अंदर हम बात करें तो देखिए फिनोमेना यानी कि एक प्रोसेस प्रोड्यूसिंग यंग वंस, जहां पे कि यंग वंस को प्रोड्यूस किया जाता है, बर्थ दिया जाता है न्यू चाइल्ड को। ओके, चाइल्ड हम इन केस ऑफ ह्यूमन कह सकते हैं, बट अगर सभी की बात करें तो एक न्यू ऑफ स्प्रिंग को जन्म देना, ओके, एक नई जनरेशन को जन्म देना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जैसा कि हम जानते हैं रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सभी के अंदर होता है। ओके, फिर से देखते हैं फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपने यंग वन को बर्थ देना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। इट इंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और रिप्रोडक्शन क्यों होता है, क्या फायदा है इसका? इट एंश्योर्स, ये क्या इंश्योर करता है? कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि हर एक जनरेशन में ये जो स्पीशीज है ये बनी रहेगी। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जितने पुराने मेंबर्स है वो सभी तो डेड हो जाएंगे, तो जो स्पीशीज है अल्टीमेटली वो फिनिश हो जाएगी। ओके, तो फिनिश ना हो, वो जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू रहे, इसके लिए क्या होता है? रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? अपने ही जैसे यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। अपने ही जैसे यंग वंस अगर वो प्रोड्यूस करेंगे तो उससे क्या होगा? उनकी जो स्पीशीज है वो हर जनरेशन के अंदर कंटिन्यू रहेगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। रिप्रोडक्शन कैन बी कैटेगराइज इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। दो डिफरेंट कैटेगरीज में हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन को। फर्स्ट इज असेक्सुअल एंड सेकंड इज सेक्सुअल। सेक्सुअल और असेक्सुअल क्या होते हैं, इनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। ओके, तो चलते हैं आगे। हमारा यही पार्ट रहने वाला है रिप्रोडक्शन में। हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे। सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल reproduction, the type of reproduction in which only a single parent is involved। reproduction का वो टाइप जिसमें केवल एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व रहता है is called asexual reproduction। इसे ही asexual reproduction कहा जाता है। asexual सिंपली असेक्सुअल में एक सिंगल पेरेंट रहेगा। जहां सिंगल पेरेंट हो, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, केवल एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व रहता है, उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन मीन्स हमारा डीएनए। ओके, जो हमारा डीएनए होता है यही क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। हमारी हम जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, जैसे भी हम दिखते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ रहती है? ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर रहती है। ठीक है, डीएनए के अंदर भी उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो जीन होती है, वो जीन ही क्या करती है? हर एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का काम करती है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी डीएनए की मिक्सिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होगी? सिंगल पेरेंट है। सिंगल पेरेंट है तो जो यंग वन प्रोड्यूस होगा उसके अंदर वो सारा डीएनए कॉपी हो जाएगा। जो भी डीएनए पेरेंट का है एज इट इज यंग वन के अंदर वो कॉपी हो जाता है। तो यंग वन जो है वो सेम टू सेम अपने पेरेंट के जैसा नजर आता है। यंग वन सेम टू सेम अपने पेरेंट के जैसा नजर आता है। याद कर सकते हैं आप अमीबा। अमीबा में बाइनरी फिजन होता है तो सबसे पहले क्या होता है? उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के जैसे न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस में तो डीएनए है तो ये भी डिवाइड होगा। देन ये क्या करता है? दो डॉटर सेल्स नई बना लेगा। ठीक है, तो दो डॉटर सेल्स इसने बना ली, और जैसे ये डॉटर सेल्स थोड़ी सी मेच्योर होती है तो ये सेम इस अमीबा की जैसी ही नजर आएंगी। इट मींस अमीबा सिंगल पेरेंट था। सिंगल पेरेंट ने क्या किया? डॉटर सेल्स बनानी। सिंगल पेरेंट ने डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन किया, और ये डॉटर सेल्स एज इट इज
पूरा हूबहू कैसा नजर आएगा, पेरेंट सेल के जैसा नजर आएगा। इसीलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए की एज इट इज कॉपी हो जाती है, तो जो यंग वन है वो एज इट इज पेरेंट के जैसा नजर आता है। एग्जाम्पल बर्ड्स इन हाइड्रा, हाइड्रा में बर्ड्स होती हैं, हाइड्रा के अंदर बर्डिंग होती है, वो इसका एग्जाम्पल है। देखते हैं कैसे। ये आपका हाइड्रा है, कुछ इस तरीके का नजर आता है, काफी सारी टेंटिकल्स इसमें रहती हैं। ओके, तो आपने देखा होगा हाइड्रा के अंदर इस जगह से यहां से एक हल्की सी बड निकलती है, और ये बड ही क्या होती है, आगे जाके ये डेवलप करती है एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर। देखिए ये बड जो है ये इस तरीके से ग्रो करेगी, और ग्रो करके क्या करती है, एक इंडिविजुअल ये भी क्रिएट कर लेती है। ये जो बड है यहाँ पे जाके न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन करती है, और ये हाइड्रा जो है फिर क्या होता है, अपने पेरेंट हाइड्रा से बिल्कुल अलग हो जाता है। जो पेरेंट हाइड्रा है वो यही रह गया, और एक छोटा हाइड्रा यहाँ पर और फॉर्म हो जाता है। ये इस तरीके से, तो यानी क्या हुआ, एक बड निकली, बड थोड़ी बड़ी हुई और वहां से अलग होके और इसने एक नया हाइड्रा बना लिया। तो पेरेंट हाइड्रा तो ये है आपका, एंड यहाँ पे जो नया हाइड्रा बनाया है ये इसका यंग वन हो गया। यानी इसने क्या किया, अपने ही जैसा एक इंडिविजुअल, एक यंग वन, एक ऑफस्प्रिंग बना लिया है। इसीलिए बर्ड्स इन हाइड्रा आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। तो हाइड्रा में बडिंग के थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। चलते हैं आगे। Next is sexual reproduction. Sexual reproduction. The type of reproduction which involve two parents to give rise to an offspring is called sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सिंपली इतनी सी ही बात है, वहां एक पेरेंट था, यहाँ दो पेरेंट होंगे, वहां एक पेरेंट था, यहाँ दो पेरेंट होंगे, और दोनों पेरेंट मिलके एक नए ऑफस्प्रिंग को बर्थ करते हैं। ओके, The males and females have different reproductive parts और organs, और इसके लिए मेल और फीमेल, देखिए असेक्सुअल के अंदर क्योंकि सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट में ना ही तो मेल ना ही फीमेल स्पेसिफाइड नहीं होता है। असेक्सुअल में मेल फीमेल स्पेसिफाइड नहीं होता है, बट सेक्सुअल के अंदर मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। वहां पे मेल फीमेल का कोई रोल नहीं था, बट यहाँ मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, और दोनों मिलके ही क्या करते हैं, एक नए ऑफस्प्रिंग को बर्थ करते हैं। अब जो दोनों ही मेल एंड फीमेल है, इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, इनके पास में अपने अपने डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जिनकी हेल्प से ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या करते हैं, these organs produce the male and female gametes which fuse together to form the offspring. ये क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये गैमेट क्या है मैम, गैमेट क्या है देखते हैं। जैसा कि आपने सुना है एग सेल इन फीमेल्स, फीमेल्स के अंदर एग सेल होता है, एंड स्पर्म सेल इन मेल, मेल के अंदर स्पर्म सेल होता है, जो कि क्या है, यही गैमेट्स होते हैं, यही गैमेट सेल्स हैं। यही क्या करती है, ये दोनों सेल्स जब फ्यूज होती हैं तो फ्यूज होके नए ऑफस्प्रिंग को बर्थ करती हैं। ओके, तो ये क्या है, ये गैमेट सेल्स ही होती हैं। तो जो एग सेल है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाएगा, जो स्पर्म सेल है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाएगा, और ये क्या होती है, गैमेट सेल्स विच फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द ऑफस्प्रिंग। और इन फिर फाइनली क्या होता है, ये जो दो सेल्स बनी है, स्पर्म सेल एंड एग सेल, ये आपस में फ्यूज हो जाती है, और फ्यूज होके नए ऑफस्प्रिंग को बनाने का काम करती हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स इज इनहेरिटेड। अब देखिए इनहेरिटेड का मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाना, इनहेरिटेड मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाना। तो ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है दोनों पेरेंट्स से, यानी दोनों पेरेंट्स से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिल रही है वो भी आपस के अंदर मिक्स हो रही है। वहां पे क्या था, मिक्सअप नहीं हो रही थी, क्यों, बिकॉज एक ही पेरेंट था, बट अब दो पेरेंट है। दो पेरेंट का क्या मतलब है कि दोनों का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दोनों का जो डीएनए है वो आपस के अंदर मिक्सअप होगा। ठीक है, तो डीएनए अगर उनका मिक्सअप होगा तो क्या होगा, वेरिएशन आएंगे।
यानी कि जो ऑफस्प्रिंग है वो ना ही तो अपने मदर के जैसा सेम नजर आएगा, ना ही अपने फादर के जैसा सेम नजर आएगा, उसके अंदर दोनों के कंबाइन कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। ओके, देखिए असेक्सुअल में क्या था, सेम पेरेंट जैसा ही ऑफस्प्रिंग था। यहाँ क्या है, जो ऑफस्प्रिंग है वहां उसके लिए दो पेरेंट है, तो वो ना ही तो इसके जैसा दिखेगा ना ही इसके जैसा दिखेगा, वो दोनों का ही कॉम्बिनेशन हमें नजर आएगा। कुछ कैरेक्टर फादर के होंगे, कुछ कैरेक्टर मदर के होंगे, लाइक हाइट है, कलर है उसका, ठीक है, उसका जो भी स्ट्रक्चर है वो सभी जो होंगे, आई कलर हो सकता है, हेयर कलर हो सकता है, ये सब डिवाइड हो जाते हैं, कुछ मदर के पार्ट एंड कुछ फादर के। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन की यहाँ पे मिक्सिंग होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ पेरेंट इज इनहेरिटेड, दोनों ही पेरेंट से जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो ऑफस्प्रिंग है उस तक जाएगी। एग्जाम्पल ह्यूमंस, इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ह्यूमंस में देखने को हमें मिलता है। चलते हैं आगे। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन पढ़ना है। सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के लिए, क्यों है देखते हैं। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू और मोर डॉटर सेल। सेल डिवीजन एक वो प्रोसेस है जहां पे एक पेरेंट सेल होता है, वो दो सेल्स के अंदर टूट जाता है, दो डॉटर सेल्स में वो टूट जाता है, यानी कि सिंपली रिप्रोडक्शन को शॉर्ट में हम यही बोल सकते हैं। देखिए इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। रिप्रोडक्शन एसेंशियली इन्वॉल्व सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की वजह से ही रिप्रोडक्शन होता है। जो रिप्रोडक्शन है सेल डिवीजन के बिना इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है उस ऑफस्प्रिंग को ग्रो भी तो करना है, तो वो ग्रो कैसे करेगा, वो ग्रो सेल डिवीजन की वजह से ही करेगा। तो रिप्रोडक्शन में मेनली जो हाथ है किसका है, सेल डिवीजन का होता है। तो सेल डिवीजन हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विदाउट सेल डिवीजन लाइफ विल नॉट प्रोपेगेट, यानी कि सेल डिवीजन के बिना लाइफ आगे नहीं चल सकती है, आगे नहीं बढ़ सकती है। क्योंकि जैसे मैंने अमीबा का बताया, अमीबा में क्या हुआ, अमीबा को अपना नया जनरेशन बनाना था, तो उसने क्या किया, खुद की सेल को दो सेल में डिवाइड कर दिया, तो सेल डिवीजन हुआ, तभी न्यू जनरेशन बनी। तो न्यू जनरेशन बिना सेल डिवीजन के नहीं बन सकती है। Third point, the two types of reproduction processes involve two different types of cell divisions. अभी जो दो लाइफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, हमारे पास में दो है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, दोनों के अंदर ही अलग अलग टाइप के सेल डिविजन्स होते हैं। वो कौन से होते हैं ये हम आगे देखेंगे। चलते हैं आगे। सेल डिवीजन प्रोवाइड्स मोर सेल्स फॉर, अब हमें पता है सेल डिवीजन से हमें ज्यादा सेल्स मिलेंगी। सेल डिवीजन से बेसिकली क्या, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 32, इस तरीके से हमें बहुत सारी सेल्स आगे मिलने वाली है। अब ये सेल्स का क्या क्या काम है देखो। पहला तो ग्रोथ, ग्रोथ के लिए काम आएगी, ठीक है। हमारे अंदर जो ग्रोथ हो रही है, लाइक हम छोटे के छोटे नहीं है, हम छोटे से धीरे धीरे बड़े होते हैं और फाइनली ओल्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो जब हम छोटे से बड़े हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम ग्रोथ कहते हैं, और ये ग्रोथ जो है ये बिना सेल डिवीजन के पॉसिबल नहीं है। देन रीजनरेशन, रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन का मतलब होता है कोई सिंपल ऑर्गेनिज्म है, लाइक प्लेनेरिया एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है जो कि उसकी बॉडी अगर फ्रेगमेंट्स में टूट जाए तो वो खुद की एक बॉडी के पार्ट से खुद को पूरा का पूरा वापस फॉर्म कर सकता है। यानी कि अगर एक इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल के 3 टुकड़े मैं कर दूं तो इससे बनने वाला हर एक टुकड़ा वापस से एक नया इंडिविजुअल ग्रो कर लेता है। ओके, इसी को रीजनरेशन कहते हैं। तो रीजनरेशन में हो क्या रहा है, ये जो एक सेल का पार्ट था, यानी कि एक जो बीच के अंदर एक ग्रुप ऑफ सेल था, इसने क्या किया, अपने ऊपर और नीचे सेल डिवीजन करते रहा, तो उस वजह से क्या हुआ, एक पूरा नया का नया इंडिविजुअल ही बन गया। तो रीजनरेशन में भी सेल डिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। रिपेयर एंड डैमेज कंट्रोल, हमारी बॉडी के अंदर कितनी बार डैमेज होता है, बट कुछ दिनों बाद में घाव भरने लगते हैं। तो वो कैसे भरे घाव, क्योंकि उन जगहों पे नई सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है, इसीलिए रिपेयर एंड डैमेज कंट्रोल भी सेल डिवीजन करता है। नेक्स्ट इज गैमेट फॉर्मेशन, ये जो गैमेट फॉर्मेशन मैंने आपको बताया, एग सेल स्पर्म सेल बन रही है, इसके अंदर भी सेल डिवीजन ही होता है। कैसे होता है ये हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से एग सेल और स्पर्म सेल गैमेट फॉर्मेशन जो है वो सेल डिवीजन की वजह से होता है। अब देखिए हमारे पास में दो प्रोसेसेस आती हैं। There are two types of cell division. First is mitosis and second is meiosis. Mitosis and meiosis are two types of cell division. अभी क्या होते हैं देखते हैं, हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे।
फर्स्ट इज माइटोसिस. माइटोसिस क्या है? माइटोसिस इज अ प्रोसेस वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. क्या है? सिंपल सी भाषा के अंदर बोलूं तो एक सेल का दो सेल में टूट जाना ही माइटोसिस कहलाता है. ठीक है, एक सेल का फिर से दो सेल में टूट जाना ही माइटोसिस कहलाता है. देखिए यही लिखा है, माइटोसिस इज अ प्रोसेस वेयर सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. बनने वाली सेल को हम डॉटर सेल कहते हैं. एंड आइडेंटिकल, व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिकल? यानी एज इट इज, उसकी कॉपी, यानी जैसा पहला सेल था, दो बनने वाले सेल उसकी सेम टू सेम कॉपी ही होंगे. ओके, देन देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन अकर वंस फॉलोड बाय अ सिंगल डिवीजन. यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए का अमाउंट के अंदर बढ़ना. डीएनए जो है अमाउंट में बढ़ जाता है और फिर क्या होता है, वो दो सेल के अंदर हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है. उसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं. तो डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार होता है और डीएनए रेप्लिकेट होते ही क्या होता है, फॉलोड बाय अ सिंगल डिवीजन. एक सिंगल डिवीजन यहां पर हो जाता है. सिंगल डिवीजन का मतलब, ये देखिए एक डिवीजन, एक से दो बन गए, इसका मतलब एक ही बार डिवीजन हुआ है. तो एक बार डिवीजन होने को सिंगल हम क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं. कि एक बार डिवीजन हुआ तो उससे एक से दो सेल यहां पे फॉर्म हो गए हैं. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज मेंटेन इन दिस टाइप ऑफ डिवीजन. क्रोमोसोम्स जो होते हैं, मैंने आपको पहले भी सेल वाले पार्ट में मैंने बताया है. अगर आपको यहाँ पे नहीं पता है क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो आप सेल वाला पार्ट वापस वीडियो जाके देख सकते हैं. उसके अंदर मैंने बताया है क्रोमोसोम्स क्या होते हैं. जो हमारा डीएनए होता है क्रोमोसोम्स की फॉर्म के अंदर होता है. तो ये जो क्रोमोसोम्स का नंबर है, क्रोमोसोम का नंबर जो है वो यहाँ पे सेम रहता है. यानी कि अगर इस सेल के अंदर जो पेरेंट सेल थी, इसके अंदर चार थे, तो यहां भी चार होंगे और यहां भी चार ही होंगे. यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते हैं. दिस टाइप ऑफ डिवीजन हैपन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इस टाइप का डिवीजन कहाँ होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉपी बनती है, तो वो कॉपी देखिए यही हो रहा है, कॉपी बन रही है एज इट इज, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन रही है, तो कॉपी हो रही है. तो ये कॉपी जो हो रही है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होती है. इट इज ऑल्सो यूज फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रीजनरेशन ऑफ टिश्यूज. और ये जो प्रोसेस है, यही वो प्रोसेस है जो मैंने आपको कहा था ग्रोथ में, रिपेयर के अंदर, रिपेयर एंड डैमेज वाले में यही प्रोसेस काम आता है. यानी कि आपको कहीं पे कोई घाव हो गया, कहीं वाउंड हो गया है, उस वाउंड को फिल करने का काम न्यू सेल्स का है. वो न्यू सेल्स इसी मेथड से बनती है. ठीक है, इसीलिए क्या लिखा है, ग्रोथ में भी यही प्रोसेस होता है, रिपेयर में भी यही प्रोसेस होता है, एंड रीजनरेशन के अंदर भी यही प्रोसेस होता है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, meiosis. This is a cell division in which single cell divides into four haploid cells. अब ये हैप्लॉइड क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी. उससे पहले देखिए मेन क्या आ रहा है, वहां पे एक से कितनी बन रही थी, दो बन रही थी, लेकिन अब यहाँ पे कितनी बन जाएगी, चार बन जाएंगी. यानी एक से चार बन जाती हैं, एक से दो, दो से चार हो जाती हैं. ओके, इसी प्रोसेस को हम मियोसिस कहते हैं. क्या है देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन अकर वंस फॉलोड बाय टू डिवीजन. डीएनए रेप्लिकेशन एक बार होगा, लेकिन दो डिवीजन होंगे, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन हो गया यहाँ पे. ठीक है, डीएनए यानी कि अमाउंट के अंदर बढ़ गया है. अब ये दोनों सेल के अंदर हाफ हाफ यहाँ पे जा चुका है. ओके, हाफ हाफ जा चुका है. अब इनसे वापस हाफ हाफ इनके अंदर चला जाएगा. इसका मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार होता है, लेकिन डिवीजन दो बार. ये पहला डिवीजन और ये दूसरा डिवीजन, तो दो बार यहां पर डिवीजन होता है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर हाफ इन मियोसिस. मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं. वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम थे. यहाँ देखिए, अगर यहाँ 8 हैं तो यहाँ भी 8 ही रहते हैं, वो नो डाउट सेम है. एक से दो बनने में 8 8 रहेंगे, लेकिन इनमें 4 4 आ जाएंगे. ओके, अगर पेरेंट में 8 थे तो जो 4 बन रही है उनमें 4 4 आएंगे. पहले वाले डिवीजन में तो सेम रहता है, लेकिन दूसरे वाले डिवीजन में क्या होता है, आधे आधे हो जाते हैं. तो अगर यहाँ 8 थे, इन दोनों में भी 8 होंगे, लेकिन यहाँ जाते हुए ये 4 4 हो जाएंगे. तो देखिए, पेरेंट सेल से डॉटर सेल के बीच में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए. यहाँ 8 थे और फाइनली 4 बचे. इसका मतलब पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जाते जाते क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा. ओके,
नेक्स्ट, मियोसिस टेक्स प्लेस इन सेक्स ऑर्गन्स टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। गैमेट्स बनते हैं। अभी हैप्लॉइड क्या है? हमारी जो सेल्स होती है ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस की सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके इसीलिए इसे हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डिप्लॉइड सेल इसे कहा जाता है। बट यहां देखिए हैप्लॉइड लिखा है, तो जब ये जो एक सेल है ये 4 सेल बनाएगी तो इन 4 सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, यानी यहाँ 46 है तो इसमें 23, इसमें भी 23, इसमें भी 23 और इसमें भी 23 आ जाएंगे, तो इन्हें हम हैप्लॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हैप्लॉइड सेल इन्हें कहते हैं। यानी कि डिप्लॉइड जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं और जैसे ही वो हाफ हो जाते हैं उसे हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं। इसीलिए हैप्लॉइड लिखा है। गैमेट्स, गैमेट्स वही आपका एग एंड स्पर्म। तो एग एंड स्पर्म सेल जो है ये दोनों ही क्या है? गैमेट सेल्स। इसका मतलब दोनों हैप्लॉइड है। एग सेल और स्पर्म सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही पाए जाएंगे, ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, नॉर्मल सेल में टोटल 46 पाए जाते हैं, लेकिन एग सेल एंड स्पर्म सेल के अंदर 23 ही पाए जाते हैं, यानी कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें मियोसिस का प्रोसेस होता है। बनता किस प्रोसेस से है? मियोसिस की प्रोसेस से गैमेट सेल्स बनते हैं। तो यहाँ आपका हैप्लॉइड वाला कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया और गैमेट सेल्स कैसे मियोसिस से बनती है ये भी क्लियर हो गया। ओके, देन डज द गैमेट हैव ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन दैम। इसीलिए गैमेट सेल्स यानी एग सेल और स्पर्म सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं। ओके यहाँ देखिए, यहाँ आपके सामने ये डायग्राम है। इस डायग्राम से आप इजीली देख सकते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल में क्या? पहले डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए अमाउंट में बढ़ गया है। देखिए डीएनए अमाउंट में बढ़ गया है, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है। उसके बाद में 2 डॉटर सेल में हाफ हाफ चला गया। तो यहाँ देखो, यहाँ भी आपको ये 4 ही नजर आ रहे हैं, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। ठीक है, वहां देखो लेकिन वहां पे क्या है? यहाँ 4 है। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है सेम जैसा इसमें हुआ था। यहाँ पे जैसे आ गए वैसे ही यहाँ पे भी आ जाते हैं। सेम टू सेम यही प्रोसेस है यहाँ तक तो। बट आगे क्या है? देखिए ये 2 ही रह गए यहाँ पे। ओके यहाँ पे 2 ही रह गए। 4 डॉटर सेल बनी। पहले क्या हुआ? पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनी, 2 से 4 डॉटर सेल बनी। उसमें 4 थे, ठीक है, इसमें भी ऑलमोस्ट 4 ही है और यहाँ आते आते ये 2 हो जाते हैं। यानी पहला जो डिवीजन होता है ये आपका फर्स्ट डिवीजन है। फर्स्ट डिवीजन में डीएनए उतना का उतना ही रहता है, लेकिन ये आपका जो सेकंड डिवीजन है, सेकंड डिवीजन में आते आते डीएनए जो है वो हाफ हो जाता है, यानी क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे क्या हो गया? हाफ हो जाता है। तो ये था आपका सेल डिवीजन। ओके तो आज हमने रिप्रोडक्शन के 2 टाइप देखे। वो क्या होते हैं वो हमने देखा, असेक्सुअल सेक्सुअल क्या होते हैं। देन सेल डिवीजन हमने देखा, 2 तरह के सेल किस टाइप से डिवीजन होते हैं वो हमने देखा। वो कहाँ कहाँ काम आते हैं ये हमने देखा। तो आज का हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।